सो वेल हेलो गाइस, हम लाइव हैं। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड श्रावण जो हमारा गुजराती मती में स्टार्ट होता है वो हो चुका है। सो आपको श्रावण की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। अच्छा, आज का जो ये लाइव होने वाला है, बिकॉज मुझे बहुत सारे कंसर्न आते हैं हेल्थ रिगार्डिंग, और हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मैं कभी कुछ भी एज एन रीडिंग चार्ज नहीं करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी के कंसर्न है तो वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हेल्थ की डिपेंडेंसी जो है वो एस्ट्रोलॉजी से कहीं गुना ज़्यादा जो है वो वास्तु पे डिपेंड करती है। वास्तु की कुछ डायरेक्शंस हैं जो पीड़ित हैं, तो जिस वजह से हमें हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। हम हमारी लाइफ में हेल्थ को लेकर परेशान जो है वो नज़र आते हैं। तो आज का ये जो लाइव सेशन होने वाला है वो इसी हेल्थ को वास्तु से डिस्कस करने वाला होने वाला है, जिसमें हम अहमदाबाद के नामी वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर श्रेयांश जोशी को ऐड करेंगे और उनसे हेल्थ पे बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो करने वाले हैं। साथ ही हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। जितना पॉसिबल होगा मैं करूँगी मेरा बेस्ट। तो उन्हें हम यहाँ पर जो है इस लाइव में जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तेज बोलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? केम छो? आम मजामा। व्हाट अबाउट यू? स्किन एलर्जी होती है, डेफिनेटली उस पर भी बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर श्रेयांश जोशी। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफी अरसे से हमारा ये जो लाइव था वो शेड्यूल हो जी रहा था, लेकिन जी पॉसिबल जी नहीं जी। हो पा रहा था। आज फाइनली हो रहा है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी जो भी लाइव के क्वेश्चंस हैं हम उन्हें भी राइट। डिस्कस करेंगे। साथ में हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है लाइफ का उसको वास्तु से कनेक्ट कर कर आज हम देखने वाले हैं। ठीक है जी सर? पक्का। मैं ट्राई ओके करूंगा सर, पूरे हेल्प करने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ लेते हैं थोड़ी देर में, फिर हम कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे हेल्थ से जी रिलेटेड। क्योंकि वास्तु एक ऐसा टॉपिक है ना जो हमें मेजरली हेल्थ को अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं हमारी लाइफ में, तो एज कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी वास्तु में हमें कुछ ज्यादा चीजें हैं ऐसी नजर आती हैं जिससे हमारी हेल्थ जो है वो स्टक होती है। अभी मैंने किसी वीडियो में भी सुना था कि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पर टॉयलेट है या फिर वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, हम्म, तो लोगों में ज्यादातर कैंसर वाली जो बीमारी है वो आई थिंक वो एक रील में जी चल रहा था। जी तो जी जी। क्या वो चीज सही है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डायरेक्शन है जो हेल्थ के लिए हमें इम्प्रूव करने चाहिए, उन पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? पक्का। जी जी जी। ओके सर। ओके सर। सर आप अपना कुछ बताना चाहेंगे? वास्तु का इंट्रोडक्शन जो है वो आप देना अ, चाहेंगे? जी, मैंने पीएचडी की है वास्तु में फ्रॉम हम्म सोमनाथ यूनिवर्सिटी अंडर द हम्म गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर सर्वदमन जोशी। हम्म मुझे मेरा जो पीएचडी का थीसिस सब्जेक्ट था वो था वास्तु एंड 16 डायरेक्शंस। हम्म तो मेरा हम्म पूरा फोर्टे डिपेंडेंट है 16 डायरेक्शंस के ऊपर कि ओके। 16 दिशाएं से कैसे आप अपना जीवन सुधार सकते हो और बना सकते हो। यस एग्जैक्टली सर। ओके सर, यहाँ पे ना मुझे मुझे भी पर्सनली भी बहुत क्वेश्चन आते हैं हम्म। चाइल्ड कंसीव को लेकर। क्या वास्तु में ऐसा कुछ है? मेरे को एस्ट्रोलॉजी का तो पता है कि लाइक जी। एक संतान गोपाल जो मंत्र है हमारा, तो वो मंत्र जो है वो बेस्ट मंत्र है। अगर आपको बेस्ट मंत्र है। कुछ जी भी जी जी जी। कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसे 1.25 टाइम अगर हम अच्छे प्रॉपर हम्म। तरीके से प्लांट करते हैं तो जी। हमारे जो भी कंसीविंग के इशू हैं वो काफी हद तक क्लियर होते हैं। ट्रू आप ट्रू वास्तु ट्रू। में कुछ बताना चाहेंगे उससे रिलेटेड? जी। कंसीविंग का जो भी इशू है हम्म वह कपल या तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, हम्म नैऋत्य कोण और दक्षिण कोण के बीच में पड़ता है ये जोन, जिसको हम हम्म बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अगर वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यस। अगर कपल वहां पे सो रहा है तो उसको कंसीविंग से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अगर वह हम्म कपल नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर और वायव्य कोण के बीच में ये पड़ता है कोण, वहां पे हम्म अगर वो सोए तो उनकी फर्टिलिटी के इश्यूज बहुत ही कम हो जाएंगे और उनका जो भी रिलेटेड टू इसका इश्यू का जो भी प्रॉब्लम है वो वहां हम्म से घट सकता है। इसके अलावा एक और दिशा है साउथ ईस्ट और दक्षिण के बीच में, जिसको हम हम्म बोलते हैं
साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यस दक्षिण साउथ। दक्षिण पूर्व। दक्षिण हम्म। दक्षिण पूर्व में अगर वह कपल सोता है, फिर तो हम्म। भी उनको फर्टिलिटी से जितने भी इश्यूज है वह हम सॉल्व कर सकते हैं, और ओके। उनका इश्यू से रिलेटेड जो भी इश्यू है वो हम्म। निकल जाएगा। ओके, सो सर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारा घर का साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो वहां पे हमें नहीं सोना है। मोस्टली गाइड किया जाता है एज अ कपल वहां पर सोना चाहिए। बट इन सम केसेस जब हमें कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को जो है वो प्रेफरेंस जो है वो ट्रू। यहाँ पर हमें देनी है। एग्जैक्टली। क्योंकि ओके। क्योंकि वहां पे एक सेकंड, क्योंकि वहां पे हमको ऐसा बोला गया है कि उत्तरे पश्चिम उत्तरों मध्य रतिगेहम प्रशस्यते। तो रतिगेह यानी कि जो चाइल्ड कंसीव का जो भी प्रोसेस है, जो सेंसुअलिटी का जोन है, वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो अगर हम वहां पे न्यूली मैरिड कपल्स या जिनको चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर वहां पे हम सुलाए, तो देर आर हाई चांसेस के वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपने बहुत ही मतलब सही एक गाइड कर दिया कि जिन लोगों को भी, मुझे बहुत कंसर्न आते हैं क्योंकि हमारा हम्म। कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो शायद आप लोग अगर अपना डायरेक्शन चेंज करके भी देखेंगे तो क्या पता आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो दिख ट्रू। जाए। के अलावा डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ आप लोग कोशिश करिए कि आप संतान गोपाल मंत्र जो है उसका जितना मैक्सिमम चांट जो हो सकता है वो करिए, क्योंकि वो मंत्र सिद्ध ही 1 लाख और 1.25 लाख टाइम में जाप करने के बाद होगा। दैट इज 1,25,000 टाइम जाप करेंगे तब वो सिद्ध होगा। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा वो मंत्र भी यूज करिए, और जो यहाँ पर सर ने हमसे डायरेक्शन डिस्कस की है आप अगर उस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन जो है वो लेते हैं तो ज्यादा बेटर जो है वो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ये भी पूछना है कि अब हम हेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो क्या वास्तु और हेल्थ का सबसे मेजर कनेक्शन क्या है, ये आप मुझे बताएंगे तो, जी। और हमारे व्यूअर्स जी को भी मैम। बताएंगे तो। जी मैम। वास्तु और हेल्थ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम्म। जैसे मेंटल कंडीशन होती है कि हम्म। वह कोई बंदा डिप्रेस रहता है, तो उसके लिए हमारे पास जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जिसको ओके। कोप भवन माना गया है। तो अगर कोई भी जातक वहां पे सो रहा है, तो देर आर हाई चांसेस कि वो डिप्रेशन से पीड़ित रहेगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की, जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो नॉर्थ ईस्ट पूरा हेल्थ के लिए ही जोन है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन का ही नाम है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। क्योंकि क्या बोला है, उत्तर ईशान्य और मध्य औषधांतु कार्य है। यस। विश्वकर्मा प्रकाश के अध्याय 2 में ये चीज बहुत ब्यूटीफुली बोली गई है कि उत्तर ईशान्य और मध्य औषधांतु कार्य है। तो जो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो पूरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बताया है। और यस। नॉर्थ ईस्ट अगर आप वैदिक वास्तु के हिसाब से देखें, तो नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर का पार्ट, यहाँ तक का पार्ट नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो अगर यस। नॉर्थ ईस्ट पीड़ित है हमारा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भारी सीढ़ी आ गई, या टॉयलेट आ गया, या किचन आ गया, तो हाँ हाँ देर हाँ। आर हाई चांसेस कि आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। तो वो नॉर्थ ईस्ट पीड़ित का कोई रेमेडी भी नहीं है एज सच। क्योंकि वैसे भी जितनी भी रेमेडीज वास्तु में अभी चल रही है फिलहाल, वो सारी मैनमेड है। कोई भी चीज वास्तुकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, मई मतम, ये सारी ग्रंथ में रेमेडीज का कोई उल्लेख है ही नहीं। उसमें खाली इतना बताया है कि ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करे वो नहीं बताया है। तो जितनी भी आप रेमेडीज देख रहे हो, दैट ऑल आर मैन मेड, तो वो R&D करके। जब हम हमारा प्लॉट डिजाइन कर रहे हैं या फिर हम घर डिजाइन कर रहे हैं, हम्म। हमें तभी कोशिश करनी है कि हम उसको परफेक्टली वास्तु अप्रोप्रिएट बनाए, क्योंकि बाद में जो ये बेसिक चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल भी कुछ ज्यादा हमारे लिए सुटेबल नहीं होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इतना बेनिफिट्स जो है वो हमको उन चेंजेस जी। से नहीं मिलते जी। हैं। क्योंकि ऐसे। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दो ऐसे कोने हैं हम्म। कि ये दोनों में रेमेडीज काम नहीं करती। क्योंकि हम्म। आप माइथोलॉजिकली देखें, तो नॉर्थ हम्म। ईस्ट यानी ईशान, ईश हम्म। प्लस स्थान, ईश्वर का स्थान यानी ईशान। तो हम्म। एक वहां पे शिव माने गए हैं, शिव हम्म। देवता, शिव भगवान हमारे। हम्म। और साउथ ईस्ट है, वो हमारी शक्ति है।
क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो साउथ ईस्ट में शुक्र ग्रह आता है, तो यस, वो हमारी शक्ति है। तो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, तो शिव और शक्ति, ये दोनों पे कोई रेमेडी काम नहीं करती, वो परफेक्ट ही होने चाहिए। यस, एग्जैक्टली। सो बहुत जो इश्यूज जो हमारे मेजोरिटी ऑफ लोगों में जो हेल्थ इश्यूज हैं जो क्योरेबल नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो स्टक हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने घर का नॉर्थ ईस्ट और जो साउथ ईस्ट है उसे देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जी उसको इम्प्रूव करने की। देखो, हम मेरे पापा भी एक वास्तु कंसल्टेंट है और उन्होंने भी बहुत अच्छा वास्तु का नॉलेज ले रखा है। सो एज दिन मैं आपको हमारी स्टोरी बता, तो जो हमारे घर का एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट जो है, वहां पर हमारा भगवान का टेम्पल है। और एग्जैक्ट साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट जो है, वहां पर हमारा चूल्हा लगता है। सो एज इन एक बार कुछ हुआ था कि मतलब वहां पर कुछ खराबी हो रही थी, ठीक है, उस कॉर्नर में हेवी जी हो रहा था, वहां पे एक बड़ा पत्थर और बड़ा एक पीस रखा हुआ था, जिस वजह से हमें खुद को फील हो रहा था कि घर में एक नेगेटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो रहे हैं। तो वो तब इतना कंसर्निंग लगा नहीं, लेकिन जैसे ही उस चीज को हमने हटाया वहां से, ऑल ऑफ ए सडन लाइक जो भी हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो कम होने लगी है। तो राइट। मैं ये चीज तो कह सकती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को जितना हल्का रखेंगे हम, उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और कोई भी हम वहां पर मतलब ऐसे ही टॉयलेट जैसा कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हमारा सेफ्टी टैंक है वो ऐड हम्म। नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी जी जी, 100%। तो एज इन बेसिकली अगर हम बात करें, तो जब हम हमारा प्लॉट डिजाइन कर रहे हैं, या फिर जब हम कोई भी फ्लैट वगैरह भी ले रहे हैं, अच्छा मेरा ये कंसर्न भी है सर कि हम्म जब हम फ्लैट लेते हैं, ठीक है, जब हम्म। हम घर बना सकते हैं, लेकिन फ्लैट जब हम परचेज करते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों का कंसर्न है, तो ट्रू। फ्लैट में वास्तु अप्लाई होता है उसी इंटेंसिटी जी से? जी। फ्लैट में अपार्टमेंट जो जितने भी है, वो हम्म, पहले तो वास्तु कंप्लाइंट नहीं होते थे। बट अभी हम्म, जितना भी अभी जो नई जनरेशन है, वो हम्म, वास्तु के हिसाब से फ्लैट मांग रही है। तो हम्म, बिल्डर्स भी, जितने भी डेवलपर्स है, वो हम्म, भी थोड़े वास्तु के बेसिक रूल्स जितने बोले गए हैं, हम्म, उतने तो हम्म, फॉलो कर ही रहे हैं। हम्म, कि ये भाई ईस्ट या वेस्ट की एंट्री दे दो, या नॉर्थ की एंट्री दे दो। साउथ हम्म, की एंट्री नहीं देते डेवलपर्स। ठीक है, क्योंकि हम्म, फिर उनकी इन्वेंट्री वैसी की वैसी पड़ी रहती है। तो यस, वो एक बेसिक, हाँ जी, बेसिक तो वो भी देखते हैं अभी, अभी के जमाने में। क्योंकि अभी आयुषी जी कैसा हो गया है कि कोई बंदा 2-3 करोड़ रुपए खर्च रहा है अपने घर पे, तो उनका मानना ऐसा है कि यार मुझे पीछे से नहीं चाहिए, कि यार ये घर वास्तु के हिसाब से नहीं है। तो वो हम्म, पहले ही एक बार, कोई भी कंसल्टेंट हो, उनको हम्म, बेसिक सा दिखा देते कि मेरे बेसिक जो वास्तु के रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हम्म, तो ये अभी एक थोड़ी जागरूकता आ गई है आज के जमाने में, कि यार एक बार हमको वास्तु कंप्लायंस देख लेना है। तो हम्म, दो चीज बेसिक जो मैंने आपको पहले भी बताई, नॉर्थ हम्म, ईस्ट साउथ ईस्ट अगर क्लियर है, तो बाकी सारी चीजों की रेमेडी है। तो वो चाहे अपार्टमेंट हो या बंगलो हो, तो वहां पे हम लोग रेमेडीज अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स अच्छे से पा सकते हैं। और एक चीज जो अवॉइड करनी है हमको कोई भी अपार्टमेंट लेने के टाइम, साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं लेनी है हमको। ओके, क्योंकि साउथ वेस्ट की एंट्री बेहद ही बुरी मानी गई है। वहां पे देवता जो आते हैं वो है शोष और नाग। हम्म, ठीक है, हम्म, और साउथ साउथ वेस्ट में आता है पितृ और गंधर्व। तो हम्म, ये चारों देवता, हम उनको देवता ही बोलेंगे, हम्म, क्योंकि वैसे वो असुर है। हम्म, पर हम उनको देवता ही बोलेंगे, क्योंकि वो 45 देवतास का मंडल है। तो यस, एग्जैक्ट, यह एंट्री हमको नहीं लेनी है। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि रेमेडीज काम नहीं करती। तो मैं, मेरे भी जितने भी इंस्टाग्राम पोस्ट होते हैं, मैं उसमें भी यही चीज बोलता हूँ कि आपको यह एंट्री अवॉइड करनी है। साउथ, बाकी जो लोग बहुत, हाँ, साउथ वेस्ट की और साउथ साउथ वेस्ट की, बाकी जो लोग इतना बोलते हैं कि साउथ की एंट्री नहीं लेनी है, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। साउथ में आप एंट्री रख सकते हो, प्रोवाइडेड कि साउथ की वॉल का तीसरा और चौथा पद हो। और वो उनको पता चलेगा जब वो ऑटो कैड से ग्रीडिंग करवाएंगे अपना घर का मैप, तभी। उसके अलावा बाकी सारी एंट्री साउथ की गलत है। जैसे ओके, सो नॉर्थ हो गया, जैसे नॉर्थ हो गया मैम, सॉरी, जैसे नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ में 8 एंट्रेंस है। तो 8 में से 4 एंट्री अच्छी है, 2 एंट्री मॉडरेट है और 2 खराब है। वैसे ईस्ट में 3 अच्छी है, 3 मॉडरेट है, 2 खराब है। वैसे साउथ ओके, में 2 ही अच्छी है,
और 6 खराब है। तो साउथ की एंट्री से थोड़ा दूर ही रहेंगे तो हम अच्छा रहे। जी। बट पैसा, जिसको बहुत पैसा चाहिए या जिसका पेट्रोलियम का काम है, ठीक है, या जिसका कंस्ट्रक्शन या डेवलपिंग का काम है, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, उनके लिए साउथ की एंट्री बेहद ही बेनिफिशियल रहेगी। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं खुद अभी हमारे लिए कुछ प्लॉट वगैरह देखने गई थी, और वहां के जो हमको कॉन्ट्रैक्टर थे और आई मस्ट से कि जो डीलर थे, उन्होंने हम्म। साउथ का प्लॉट देखते ही रिजेक्ट करा, और उन्होंने हम्म। कहा ये मेरे लिए लकी है ऐसा। सो हम्म। कैन रिलेट की जो रियल इस्टेट में डील कर रहे हैं उनके लिए साउथ की एंट्री जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, और अदर देन दैट हमें साउथ जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जी। ओके सर। जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हमारे 6, 8, 12 जो हाउसेस हैं वो थोड़े से क्रूर हाउसेस माने गए हैं, मतलब उन हाउसेस को हम राइट। थोड़ा सस्पिशियस मानते हैं, अगर वहां पे शुभ प्लैनेट्स आके बैठ जाए तो हमको तकलीफ देते हैं। हम्म। तो ऐसे वास्तु में रोग ऋण शत्रु का हमारा क्या मतलब रोल है, कि ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जहां पर रोग ऋण और रिपु जो है वो हमारे अट्रैक्ट होते हैं? जी। वास्तु में भी 3 जोन्स वैसे हैं 16 में से, कि जहाँ पे वो नेगेटिव माने गए हैं। पहला हम्म। जोन जो मैंने आपको बताया, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वो है वेस्टेज का जोन है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है दक्षिणे नैऋत्य और मध्य पुरुष हम्म। त्याग मंदिरम, यानी मल्ल त्याग, यानी टॉयलेट करने की जगह। तो हम्म। वह एक नेगेटिव जोन हो गया। वहां हम्म। पे कोई भी अच्छा सा हमारा कोई भी एलिमेंट आ गया, या हमारा बेडरूम आ गया, या हमारा किचन आ गया, या हमारा एंट्रेंस आ गया, तो वह हम्म। आपको बेहद ही नुकसान कराएगा, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, तीनों जगह से। हम्म। फिर दूसरा जोन मैंने अभी आपको बताया, जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, जो हम्म। रोदनाथ ग्रुप, कोप भवन जिसको बोलते हैं, कि जैसे हम्म। आपने कोई भी पुराना उदयपुर जयपुर का किला देखा होगा, तो वहां पे एक रूम है, वहां पे बाहर बोर्ड है कोप भवन। तो यस। वह कोप भवन है, तो वह आपको डिप्रेशन में डाल देगा, आपको हम्म। इंसोम्निया की डिसीज हो जाएगी, ठीक है। हम्म। और तीसरा जोन है हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट। लिखा है आग्नेय, पूर्व और मध्य, हम्म। अग्नि और पूर्व के बीच में, ईस्ट ओके। ऑफ साउथ ईस्ट। हम्म। वहां पे लिखा है आग्नेय, पूर्व और मध्य दधि मंथन मंदिरम, यानी हम्म। दही निकालने की जगह, क्योंकि वह हम्म। है मंथन की जगह। तो हम्म। मंथन की जगह भी अच्छी नहीं मानी गई है। हम्म। अगर आप साइंटिस्ट हो, या कोई सीए हो, या कोई डेटा एनालिस्ट हो, या कोई रिसर्चर हो, हम्म। वह जोन आपके लिए है। बाकी किसी के लिए भी वह जोन पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं देगा। आपको रात को अगर आपका बेडरूम वहां पे आ गया, तो आप पूरी रात नहीं सो पाओगे। अगर आप हम्म। किसी को जानते हो जो पूरी रात जागता है, ठीक हम्म। है, वो बोले मुझे नींद ही नहीं आती, मेरा हम्म। दिमाग चलता ही रहता है, तो आप आंख बंद करके उसको बोल सकते हो कि आपका बेडरूम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है। ऑफ तो ये साउथ ईस्ट में है। तीन जोन हो गया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और साउथ साउथ वेस्ट। ये ये 3 जोन हमारे 6, 8, 12 है। हाँ, रो ग्रीन रिपू है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि ट्रेडर्स के लिए कौन सी डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छी। ट्रेडर्स ट्रेडर्स के लिए वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही अच्छी है, हम्म। क्योंकि वेस्ट का जो एट्रीब्यूट है वो है गेन्स और प्रॉफिट। तो हम्म। जितना भी हमको प्रॉफिट कमाना है, वो हम्म। वेस्ट दिशा हमको कमा के देगी। जैसे कोई भी बिजनेस होता है, तो उसके लिए 3 जोन इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज हम्म। नॉर्थ। हम्म। नॉर्थ में हम बोलते हैं कि कुबेर का वास है, ठीक हम्म। है। तो वहां से हमको नए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज बनती है। हम्म। दूसरा है साउथ ईस्ट, हम्म। वहां से हमारी कैश लिक्विडिटी देखी जाती है। आपने बहुत हम्म। बार साउथ ईस्ट क्यों साउथ ईस्ट, आपने बहुत बार सुना होगा कि तेरे को पैसे की गर्मी चढ़ गई है। हम्म। सुना है, सब लोग यूज करते हैं कि यस। तेरी जेब गर्म हो गई है, तेरे को पैसे की गर्मी चढ़ गई है। क्यों ऐसा हम्म। बोलते हैं, हम्म। क्यों ठंडी नहीं चढ़ती पैसे की? हम्म। तो वहां पे हम्म। हुतासन नामक अग्नि है, जो हमको पैसे देता है। तो कैश लिक्विडिटी का सीधा कनेक्शन है साउथ ईस्ट से, साउथ ठीक ईस्ट है। से, एग्जैक्ट। तो पहला हो गया नॉर्थ, जो हमको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज देता है। हम्म। सेकंड हो गया हमारा साउथ ईस्ट, जो हमको एक्चुअल पैसे देता है, ठीक है। और थर्ड हम्म। हो गया हमारा वेस्ट डायरेक्शन, जो हमारा गेन्स एंड प्रॉफिट है। वो है जो पैसा है उसमें हमको मुनाफा कमाना है या हम्म। इन्वेस्ट करना है, तो वो मुनाफा हमको वेस्ट देगा। तो ओके, सो ट्रेडर्स के लिए ओवरऑल वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही अच्छी है।
एज इन वो सबसे ज्यादा अपने दिन का जो टाइम है वो उस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, वेस्ट जी डायरेक्शन में जा जी, वो सकते ट्रेडिंग करने जब भी बैठे हैं। तो सेंटर में कंपास खोल ले और एग्जैक्ट हम्म वेस्ट डायरेक्शन जहां पे आ रही है हम्म वहां पे हम्म बैठ के ट्रेडिंग करे। हम्म उनकी हम्म जो भी शेयर की रिलेटेड जो भी शेयर्स या जो भी वो जिसमें डील करते हैं हम्म ट्रेडर्स, वह सब उनका जो भी वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है वो उनको हम्म वेस्ट में रखना चाहिए। और उनका हम्म जो लैपटॉप होता है जिससे वो ट्रेडिंग करते हैं, हम्म क्योंकि वो उनकी स्किल है, तो हम्म वो उनको साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट्स स्किल। हम्म ओके। सो एक और चीज मैं पूछी कि बहुत से लोग मैरिज को लेकर भी बहुत कंसर्न है, लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैरिज जिन लोगों को जल्दी करनी है या लव मैरिज करनी है तो उनके लिए हम्म कौन सी डायरेक्शन जो है वो सबसे अच्छी रहती है अगर जिसमें वो टाइम से। फीमेल अगर वो फीमेल है तो उसको नॉर्थ वेस्ट में सोना चाहिए, क्योंकि हम्म नॉर्थ वेस्ट इज एंटी मैग्नेट। हम्म नॉर्थ ईस्ट हमारा मैग्नेट है। हम्म आपने जितने भी डिवोर्स के केसेस देखे होंगे, हम्म वह लड़की का उसके पापा के घर में कमरा नॉर्थ ईस्ट में ही होगा, फिक्स है। अच्छा हम्म हम्म अच्छा अगर उसकी शादी टाइम से नहीं हो पा रही हम्म और अगर कुंडली बहुत ही पावरफुल है उसकी हम्म मैरिज के लिए, तो उसकी एक बार शादी तो हो जाएगी क्योंकि कुंडली में लिखा है। बट हम्म अगर उसको उसका रूम नॉर्थ ईस्ट में है अपने पिताजी के घर पे, तो हम्म वह देर आर हाई चांसेस के 99.99% में वो घर पे वापस आएगी। और तो जिन उसको एंटी मैग्नेट में सोना चाहिए। और अच्छा अगर वह एक लड़का है तो हम्म उसको साउथ वेस्ट में या साउथ साउथ ईस्ट, यह दो जोन है, यहाँ पे हम्म सोना चाहिए फॉर अर्ली मैरिज। ओ इसके अलावा साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप और स्किल। तो हम्म साउथ वेस्ट अगर घर का बढ़ा हुआ होगा या कटा हम्म हुआ होगा, हम्म तो वह भी डिवोर्स को लीड करता है। ओके यस। साउथ वेस्ट हमारा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, अभी बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। और जिन लोगों को जल्दी शादी करनी है, जो स्पेशली लड़कियां हैं, उन्हें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और जो लड़के हैं उन्हें साउथ वेस्ट डायरेक्शन को जो है वो प्रेफरेंस देनी चाहिए, अपना जी टाइम जो है वो वहां पर ज्यादा स्पेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब एक चीज ये आती है डिसीज की, हम ये हेल्थ हेल्थ रिलेटेड था लेकिन हम हम्म थोड़ी इधर उधर की बात कर रहे हैं। जी 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 डिसीज की बात आती है तो दो तरीके की डिसीज होती है, एक लॉन्ग टर्म हो जाती है, एक शॉर्ट टर्म डिसीज हो जाती है। जी। तो इसका क्या कनेक्शन है वास्तु से, एज इन हम कैसे देख सकते हैं कि हमें हमारे घर में लॉन्ग टर्म डिजीज है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, या फिर शॉर्ट टर्म डिजीज है तो उसको कैसे ओवरकम करना है। जी, जैसे मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म डिसीज हमारी नॉर्थ ईस्ट पीड़ित होने से आती है, हम्म जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल इलनेस। ठीक है, हम्म कैंसर हो गया, एचआईवी हो गया, ये सारी हम्म टर्मिनल इलनेस है जिसका क्योर अभी तक ढूंढा नहीं गया है। यस ठीक एग्जैक्टली है, या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये सारा नॉर्थ ईस्ट पीड़ित से आता है। फिर हम्म साउथ ईस्ट अगर पीड़ित होता है, हमारा हम्म अग्निकोण, हम्म तो वहां पे आपको लाइफस्टाइल डिसीज आएगी, हम्म यानी आप मरते दम तक उसकी गोलियां खानी पड़ेगी। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक हम्म है, थायराइड हो गया, तो हम्म ये सारी लाइफस्टाइल डिसीज साउथ ईस्ट पीड़ित होने से आएगी। और हम्म साउथ ईस्ट पीड़ित होगा अगर, तो वो हम्म लाइफस्टाइल डिसीज भी देगा और आपकी कैश लिक्विडिटी भी खत्म करेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ग्रह वहां पे शुक्र है, तो फीमेल को जो भी फीमेल रिलेटेड जो भी इश्यूज है, ठीक है, हम्म जिसके लिए उनको गायनेक को कंसल्ट करना पड़ता है, वह हम्म सारे भी इश्यूज साउथ ईस्ट पीड़ित से देखे जाते हैं। ओके यस। तो लाइक ऐसे डायरेक्शन वाइज हमारी डिसीज भी जो है वो अलग अलग कर रखी है। जी ऐसे जी मैंने कहा कि अगर हमें पैरों की प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, फिर आजकल बहुत ट्रेंड में कि घुटने चेंज कर रहे हैं और वो हाँ बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसके लिए क्या क्योर है, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारे जो घुटनों में दर्द रहता है, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। तो जी। उसके अ, क्या देख अ, सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन। उसके लिए एक मर्म स्थान करके कंसेप्ट है वास्तु में, हम्म जो हम्म समरांगन सूत्रधार से लिया गया है। हम्म वह मर्म स्थान क्या बताता है कि वास्तु पुरुष के बॉडी पे 5 मेजर मर्म स्थान होते हैं। एक हो हम्म गया हमारा सर, हम्म एक हो गया हमारा हार्ट, एक हम्म हो गया हमारे ये एल्बो के पार्ट, और दो हो गए हमारे नी के पार्ट। ठीक है, यस यस तो यह 5 मर्म स्थान के ऊपर हम्म अगर आपने हैवी तिजोरी या कोई हम्म हैवी चीज हम्म यह रख दी, तो हम्म जो भी मर्म स्थान पे वह रखोगे, हम्म वहां का आपको प्रॉब्लम आएगा। आप जितने भी मन चाहे एमआरआई करा लो, एक्सरे करा लो,
वह हम्म नी में कुछ निकलेगा नहीं, बट वह हम्म आपका पेन खत्म नहीं होगा जब तक ओ, आप वो हैवीनेस वहां से हटाओगे नहीं। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अगर हम्म मुझे ये फोन हो गया, ये हम्म फोन मुझे अगर यहाँ लगता है तो हम्म मुझे कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। हम्म अगर हम्म ये फोन मुझे यहाँ लग गया जोर से, हम्म तो मैं सो जाऊंगा कि अरे यार ये कब ठीक होगा। तो हम्म वैसे ही वास्तु पुरुष के कुछ मर्म स्थान है जहाँ पे हम्म हमको हैवी सीढ़ी नहीं रखनी है, हैवी हम्म तिजोरी नहीं रखनी है, या हम्म हमारा बीम कॉलम वहां पे नहीं आना चाहिए। हम्म तो हम्म मोस्टली ये ब्रह्मस्थान के आसपास के कोने हैं, क्योंकि ओ, ब्रह्मस्थान हमारा मतलब वास्तु पुरुष की नाभि। ना अगर नाभि ठीक है, नाभि हम्म ठीक है तो 50% आपके प्रॉब्लम्स तो वैसे ही चले जाएंगे। यस यस एग्जैक्टली ब्रह्म स्थान मतलब हमें मेजरली उस एरिया को जो है वो खाली रखना है, ओपन जी रखना है। जी। पुराने जमाने में जो घर बनाए ओपन जाते टू थे स्काई रहते थे वहां पे। कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे कि बीच में बिल्कुल आंगन रखते थे, खाली रखते थे। जी तो स्थान जो है जो हमारे पुरुष है उनका वो खाली रहना चाहिए, जी। मतलब जो नाभि पार्ट है उसको हम जितना वैकेंट रखेंगे उतना उतना अच्छा। वो ज्यादा रखेगा। अच्छा, एक रेमेडी बता दो वास्तु से रिलेटेड, या फिर मैं कहूंगी कि एक पोजीशन बता दो। हमारे व्यूअर्स बहुत तरीके से जानना चाहते हैं कि हमारी जो तिजोरी है उसमें हम्म। हम ज्यादा पैसा आए, ये चीज रहती है बहुत से लोगों को। तो तिजोरी कौन सी डायरेक्शन में हमें रखनी चाहिए? तिजोरी हमको मैंने जैसे बताया नॉर्थ, उत्तरे निधि संस्थितम ऐसा हम्म लिखा गया है। हम्म उत्तरे निधि संस्थितम, आपकी जितनी भी निधियां है, निधियां हम्म यानी अचीवमेंट्स, हम्म ठीक है, हम्म वह सारी आप उत्तर में रख सकते हो। और हम्म दूसरा पश्चिम दिशा में रख सकते हो, क्योंकि पश्चिम वहां वेस्ट। पे है वरुण, वरुण का पद, और वो माना गया है गेन्स और प्रॉफिट। वहां हम्म पे आज अभी जितने भी व्यूअर्स लाइव है, वह हम्म अपने ब्रह्मस्थान में जाए, हम्म कंपास खोले, और एग्जैक्ट वेस्ट जहां पे आ रहा है वहां हम्म पे उन्होंने जो चीज रखी है वह हम्म, बढ़ती रहेगी। जैसे अच्छा। किसी ने परफ्यूम रखे हैं तो हम्म वह परफ्यूम मिलाते रहेंगे। किसी हम्म ने जूते रखे हैं तो उनके घर में जूते ही आते रहेंगे। कोई बुक्स प्लांट रख रहा है। तो मैं प्लांट्स ही लाती रहती हूँ। यस यस यस। तो वैसी चीज है कि वहां पे जो रखोगे वो बढ़ेगा। तो हमको हम्म अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो वेस्ट हम्म में हम पैसे रखेंगे, जिससे हमारे पैसे बढ़े। यस यस। और नॉर्थ में हमें हमारे अचीवमेंट्स रखने हैं, जो भी जी हमने एज इन गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह कुछ रखी है जी तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जी हमारे जी जी। एफर्ट करना चाहिए। यस सर, ये भी बहुत अच्छा। और एक और चीज मुझे ये बताइए सर कि जो ये लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, बहुत से हम्म। हमारे क्लाइंट हैं जो व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत से लोगों का कंसर्न रहता है कि हमें अब्रॉड जाना है, तो उनके लिए कौन सी डायरेक्शन में टाइम स्पेंड करना जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा जी, रहेगा? उसके लिए दो छोटी सी रेमेडी है। जैसे मैंने बताया आपको, नॉर्थ वेस्ट हमारा एंटी मैग्नेट है। वह हम्म नॉर्थ वेस्ट में जो भी बंदा रहेगा या जो चीज रहेगी वह हम्म परमानेंट वहां नहीं रह सकती। जैसे मैंने हम्म बताया कि हमारी बहन बेटी के लिए अगर उनकी शादी की उम्र है तो उनको नॉर्थ वेस्ट में रहना चाहिए। वैसे ही फॉरेन के वीजा के लिए भी उनको वहीं पे रहना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, और अगर वो रह नहीं सकते तो एटलीस्ट उनका पासपोर्ट वहां पे रखे। और एग्जैक्ट। दूसरी चीज कि उनको जिस देश में जाना है, हम्म ठीक है, हम्म जैसे किसी को इंडिया आना है तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। जैसे किसी को यूएस का वीजा चाहिए तो उनका वो टू ईगल वाला एक राष्ट्रीय चिन्ह है। तो वह हम्म निकाल के उनको प्योर ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि हम्म ईस्ट डायरेक्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद गवर्नमेंट। हम्म वहां पे महेंद्र का पद है, दैट इज हम्म कॉल्ड महा, महा प्लस इंद्र। एक हम्म होते हैं इंद्र, जो हम्म हमारे हो गए प्रेसिडेंट, और हम्म महेंद्र यानी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एग्जैक्टली। ठीक है, तो महेंद्र के पद में अगर वह चिन्ह रखेंगे जो भी देश में जाना चाहते हैं, जैसे कनाडा हम्म जी किसी को जाना है तो वहां पे वो गुलमोहर का लीफ का सिंबल है। ठीक है, हम्म वह प्रिंट निकालनी है और उसको प्योर ईस्ट डायरेक्शन में उनको पेस्ट करना है। और यस उनको एग्जैक्ट। सोना नॉर्थ वेस्ट में है या पासपोर्ट नॉर्थ वेस्ट में रखना है। ओके, यस गॉट इट। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है, ब्रह्म हम्म। स्थान की गणना कहाँ से करें? छत के सबसे करें या फिर बाउंड्री वॉल से करें? कहाँ से हमें ब्रह्म हाँ स्थान? जी जी। ब्रह्मस्थान मैं आपको एक सिंपल सी तरकीब दिखा देता हूँ, ब्रह्मस्थान काउंट कैसे करना है। हम्म जो हमारी घर की लेंथ है, ठीक है, हम्म वो उसकी टाइल्स गिननी है। और हम्म जो हमारी घर की विड्थ है हम्म उसकी टाइल्स गिननी है। और हम्म दोनों परपेंडिकुलर पॉइंट जहां पे वो लोग इंटरसेक्ट करे,
ठीक है। हम्म जैसे 25 टाइल्स ऐसे है, 26 हम्म टाइल्स हाइट लेंथ है हमारी, और 24 टाइल्स हमारी विड्थ है। तो हम्म 26 का आधा हो गया 13, और हम्म 24 का आधा हो गया 12। तो हम्म 13 ऐसे और 12 ऐसे, ये जहाँ हम्म पे इंटरसेक्ट करे हम्म। वह हमारा ब्रह्म स्थान हो गया। ओके, सो एज इन अगर किसी के घर में टाइल्स नहीं या फिर एक रो लैंड है हमारे पास, तो हम्म। उसको हम काउंट करते हैं। जैसे हमारा 40/60 का प्लॉट है, तो हाँ उसके तो डिवाइड जी, कर। तो 20 20 आपकी लेंथ ले लेने की, और यस, 30 आपका विड्थ ले लेने का, ओके। और फिर वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो वो हमारा ब्रह्म स्थान माना एक्चुअल जाता है। ब्रह्म स्थान जो है वो सेंटर ऑफ दी प्लॉट जो है उसे जी माना जाए। जी ओके, जी। तो एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी सर आपसे कि सीढ़ियों की बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है। अगर ये चीज बहुत ज्यादा कंसर्निंग रहती है कि या तो साउथ वेस्ट में रखें या नॉर्थ वेस्ट में रखें, तो इन दोनों में से भी बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि सीढ़ियां हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाती है हमें। जी तो जी। सीढ़ियों की डायरेक्शन भी एक सही होना हमारी लाइफ में बहुत मेजर इम्पैक्ट जो है वो प्ले करती है। तो आपको सीढ़ियाँ रखनी है साउथ की वॉल पे, ठीक हम्म है। क्योंकि आप जो भी आगे के जोन्स देख रहे हो, हम्म नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, वह हम्म। सारा लाइट जोन माना गया है। तो वहां पे यस। हमको वजन नहीं रखना है। और ये हम्म जो जोन है वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट से लेके साउथ तक का, तो ये हम्म पूरा जोन हमारा हैवी जोन है। तो हम्म आप ये साउथ वेस्ट की वॉल आधी हम्म और साउथ की वॉल आधी तक, जैसे आपने बोला साउथ वेस्ट, तो हमारे में यहाँ पे 5 डायरेक्शन कवर होती है। हम्म वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, और हम्म साउथ। तो ये 5 डायरेक्शन में आप कहीं भी आपकी सीढ़ी प्लेस कर सकते हो। बट आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वह जोन अच्छा है तो हम्म आपको आपकी सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। हम्म और अगर हम्म जोन बुरा है, जैसे साउथ साउथ वेस्ट हो गया, तो हम्म वो हमारा बुरा जोन है। तो वहां पे हमको क्लॉकवाइज सीढ़ी रखनी है, क्योंकि ओके। वह जोन की एनर्जी हमको दबानी है। और यस, वो जो एग्जैक्ट। अच्छे जोन है उसको एंटी क्लॉकवाइज करके वहां की एनर्जी हमको खोलनी है। तो ये खोलनी बेसिक सा कंसेप्ट है। ये चीज है कि क्लॉकवाइज अगर हम कुछ चीज रख रहे हैं तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, और कम हो रही है, अगर कोई चीज रख रहे हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो हमारे अंदर बढ़ बढ़ रही है। रही है। यस सर, बिल्कुल करेक्ट। ये बात भी आपने मतलब लोगों को गाइड किया। अच्छा, हम कुछ क्वेश्चंस अब ले लेते हैं, अगर कोई भी है जिन्हें जी वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है, जो हमारे जी व्यूअर्स हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं यहाँ पर। सर भी आंसर करेंगे आपके जो भी क्वेश्चंस है, और मैं भी अगर कोशिश हुई तो मैं भी करूंगी। जी, पक्का। तो एज नाड़ी दोष के लिए कौन सा डायरेक्शन। ओके, इसका नाड़ी दोष। एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि नाड़ी दोष जो है वो मेनली जब हम शादी करते हैं, जब हमारी नाड़ी मैच नहीं करती है तब आता है, ठीक है। तो जी इसका अगर हम एस्ट्रोलॉजी में सॉल्यूशन देखें तो ये मेनली ब्राह्मण्स को लगता है, ऐसा माना जाता है। अदर देन दैट ये दोष जो है वो अप्रोप्रिएट है ही नहीं काउंट करना। लेकिन हम्म। इसकी नाड़ी की से हमारी हेल्थ खराब होती है एक्चुअली नाड़ी दोष से। जी तो जी। आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट माना गया है नाड़ी दोष के लिए। हम्म नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारा क्लियर रखना है। हम्म या आपके घर में जितनी भी दवाइयाँ है जो हम्म मौजूद है, हम्म वह आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करनी है, जिससे हम्म। आप नाड़ी दोष से निदान पा सकते हो। ओके, एग्जैक्टली। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कौन से डायरेक्शन को हमें नॉर्थ 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 नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है हमारा, अगर हमें जॉब और वो क्लियर अपॉर्चुनिटीज जो है। रखना है, वो क्लियर रखना है। क्योंकि नॉर्थ एक ऐसी डायरेक्शन है कि जैसे हम कंसल्टेंट्स है, आप एस्ट्रोलॉजर हो, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। हमारे वहां पे क्लाइंट आएगा ही नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। एग्जैक्ट। क्लाइंट को आना तो चाहिए। तो क्लाइंट लाने का काम नॉर्थ का है। जॉब में किसी को अगर जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब में प्रमोशन चाहिए, उसके लिए भी नॉर्थ ही देखा गया है कि उसको नॉर्थ क्लियर करना है। और अगर क्लियर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको वहां पे एक ब्लू बोतल में ग्रीन कलर का पौधा आता है, वह उनको वहां पे प्लेस करना है, जिसका फोटो मेरे यहाँ पे मिल जाएगा मेरी पोस्ट में। ओके, ये क्वेश्चन है सर, मेरे को थायराइड है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है, गवर्नमेंट हाउस है, तो मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, प्लीज बताएं। साउथ ईस्ट का टॉयलेट आप कॉपर की स्ट्रिप से ट्रीट कर दीजिए, जिससे हम्म थायराइड का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि हम्म अभी एक बार लग गया है ये रोग, तो टोटली रिवर्सिबल, अभी तक ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है
जिससे टोटली रिवर्सिबल है। बट हम्म। आप साउथ ईस्ट का टॉयलेट ट्रीट करोगे तो आपको जो भी जो थायरोक्सिन की जो आपकी जो एमजी है होती है वो बहुत ही कम लेनी पड़ेगी। ओके। ये नाड़ी दोष में शादी कर सकते हैं क्या? देखो, आपका जो भी क्वेश्चन है, नाड़ी दोष में शादी करना इट्स अप्रोप्रिएट। ये जो दोष है वो मेनली जो कम्युनिटी है उसमें एप्लीकेबल माना गया है। अगर इफ यू आर नॉट ब्राह्मीण तो आप नाड़ी दोष को कंसिडर ही मत करें। 18 से ऊपर गुणांक है तो आपके, और इफ अगर 18 से कम गुणांक है और फिर भी नाड़ी दोष आ रहा है तो इसकी कुछ रेमेडियल सोल्यूशन जो है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, ये रीअकरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए क्या सॉल्यूशन है? कौन सी डायरेक्शन में हमें? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ओवरऑल हमारी हेल्थ है। ओवरऑल हम्म। हेल्थ हमारी नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो इसको क्लियर करें। यहाँ पे किचन लाल कलर या ऐसा कुछ है तो उसको निकाल दीजिए। वॉशरूम नॉर्थ में है, न्यूरो प्रॉब्लम है, मोम को प्लीज सजेस्ट रेमेडीज। मोम बहुत एग्जैक्टली आपने यही कहा था कि जी, न्यूरोलॉजी की कुछ प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो जी, इसका क्योरेबल सोल्यूशन कुछ भी नहीं है ना? टॉयलेट हमको रिमूव ही करना पड़ेगा। हम रिमूव। उसको कट कर सकते हम्म। हैं एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से, हम्म। जो अमेजोन पे इजीली मिल जाती है। मैं कोई सामान बेचता नहीं हूँ, हम्म। अमेजोन से मिल जाती है। तो जो भी क्लाइंट्स को अगर चाहिए तो वो हम्म। अमेजोन से कोई भी जो भी सेल कर रहा है उनसे ले सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो हम्म। टॉयलेट रिमूव ही करना पड़ेगा तो ही फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया है कि विच इज द बेस्ट जोन फॉर टेम्पल अदर देन नॉर्थ ईस्ट? इज देयर एनी जोन अदर देन नॉर्थ ईस्ट जिसमें हम टेम्पल रख सकते हैं या फिर जी, कंसिडर कर सकते जी, बहुत सारे मुख्य देव, जो पंचदेव होते हैं उसमें से मुख्य देव आपके कौन से है? जैसे शिव हैं? हो गए तो आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। गणपति, नॉर्थ में हमारा बुध पड़ता है तो नॉर्थ में आप गणपति जी की कर सकते हो। हम्म। वेस्ट में आप रख सकते हो अगर आपके मुख्य देव हनुमान जी है। हम्म। साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट में आप मंदिर रख सकते हो हम्म। अगर आपके मुख्य देव माता जी है, यानी हम्म। कोई देवी है, काली देवी, महाकाली देवी या कोई भी, तो आप साउथ साउथ ईस्ट में टेम्पल रख सकते हो। इसके एग्जैक्टली। अलावा आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया था, शायद ऊपर स्क्रॉल हो हम्म, गया मुझसे, हम्म। बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, मिरर रखने की कौन सी, नॉर्थ ईस्ट में क्या हम मिरर रख सकते जी, हैं? मिरर जो है वो बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, एनर्जी। बिल्कुल रख सकते हैं। हम्म। साउथ ईस्ट में हमको मिरर नहीं रखना है। हम्म। साउथ 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 ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पे हम्म। हमको मिरर अवॉइड करना है क्योंकि हम्म। मिरर एक वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करने वाली चीज है। तो हमको हम्म। मिरर यह दिशा में नहीं रखना है। बाकी आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, बट हम्म। प्रोवाइडेड वह मिरर का रिफ्लेक्शन आपके बेड में नहीं आना चाहिए। हम्म। आपका बेड मिरर में नहीं दिखना चाहिए, हम्म। वरना वो भी आपके बॉडी में कुछ एंजाइम्स निकालेगा जिससे आपको हेल्थ के इश्यूज आएंगे। ओके। एक क्वेश्चन आया है, टीवी इन विच जोन? तो टीवी का पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते टीवी, एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब वास्तु बना था तब टीवी था ही नहीं। हैं? ठीक है। तो टीवी, आपको टीवी से क्या चीज चाहिए? हम्म। जैसे टीवी का वैसे बेस्ट जोन माना गया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हम्म। क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारा ओवरऑल रिक्रिएशन और फन का जोन है। कि हम्म। आपको अगर होम थिएटर बनाना है या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करनी है जहाँ पे हम्म। पूरी फैमिली बैठ के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे, हम्म। हंसी खुशी वाला माहौल रहे, वो हंसी खुशी वाले माहौल के लिए जो जोन जिम्मेदार है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वह रिक्रिएशन दिखाता है। ओके। सो एज इन एक कम्युनिकेशन का सोर्स हो गया और एक हमारा इंजॉयमेंट का भी सोर्स हो गया, तो उसे हमें ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखना जो है वो प्रेफर करना चाहिए। जी, तो सर, आई थिंक कुछ लोग मैम, एंजाइटी से बचने के लिए क्या किया जाए? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के रूम से बाहर आ जाओ। ओके। सो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का कोई भी अगर आप डायरेक्शन है उसमें प्रेफर कर रहे हैं तो उसे हटा दीजिए वहां से, या फिर आप चेंज कर लीजिए। बेडरूम इन साउथ वेस्ट एंड बेड हाउ टू पोजीशन? यस, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि बेड को जी, कैसे पोजीशन करना है, इस और हमारा कौन सी डायरेक्शन में सर होना चाहिए और हमारे लेग्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होने चाहिए। तो इस पे कुछ टिप्पणी कर देते सर तो अच्छा जी। रहता। फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा है कि हमारा सर साउथ में होना चाहिए
और पैर नॉर्थ में होने चाहिए। हम्म इसका रीजन वास्तु के अलावा साइंटिफिक ज्यादा है, हम्म क्योंकि नॉर्थ पोल और ये हमारा नॉर्थ से अलाइन होता है। हम्म तो यह चीज जब पुराने जमाने में हम्म कोई आदमी या कोई जातक की मृत्यु होती थी, तो हम्म उनको हम उत्तर की तरफ स्टेर करके सुलाते थे। हम्म उसका मेन रीजन ये था कि जब नॉर्थ पोल और हमारा सर अलाइन होता है, तो हम्म बॉडी की जो अंदरूनी प्रक्रिया है वह स्लो डाउन होती है, हम्म जिससे उनको स्मशान ले जाने में बॉडी का वजन ज्यादा बढ़ ना जाए। ठीक है। हम्म तो हम्म और उस टाइम पे टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग इतना इजी नहीं था कि किसी हम्म को बुलाना है कोई रिश्तेदार को, हम्म तो दूर दूर से आते थे। तो बॉडी का वजन इतना बढ़ ना जाए और जिससे उनको ले जाने में तकलीफ ना पड़े, इसलिए हम्म नॉर्थ में सुलाते थे, क्योंकि हम्म वह आपकी अंदर की सारी प्रक्रिया स्लो डाउन करता है और हम्म आपको रोगी बनाता है। हम्म तो नॉर्थ में अवॉइड करना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है हमारा साउथ, सेकंड साउथ है हमारा ईस्ट। होना साउथ चाहिए। में सिर और और नॉर्थ में पाँव। और जी। दूसरा ईस्ट फिर ईस्ट। जी। और थर्ड प्रेफरेंस, वैसे मैं प्रेफरेंस नहीं देता इसको कि वेस्ट में सर रखो, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको नॉन प्रोडक्टिव बनाता है। तो हम्म पहला प्रेफरेंस हमारा साउथ हो गया, दूसरा ईस्ट हो गया, और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वेस्ट में आप सिर कर सकते हो, बट आई वुड नॉट प्रीफर दैट। और ओके, नॉर्थ में तो टोटल नो। अवॉइड करना है नॉर्थ की ओर, हमें हमारा सिर रखना है। तो ये नहीं है। कि हमारी समस्याओं की जड़ जो है वो यही खत्म हो जाती है। जो प्रोडक्टिविटी हमारे अंदर कम हो रही है उसकी जड़ यही यही खत्म हो जाती है। हमें नॉर्थ की ओर सिर जो है वो नहीं जी। रखना। ठीक है सर। चलिए, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। आई होप हमारे जो व्यूअर्स है उन्हें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स मिले होंगे और वास्तु की ओर से कुछ गाइडेंस मिला होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं नहीं, बस धन्यवाद। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो और आपने मुझे इनवाइट किया कि हम लाइव करें, जिससे हमारे दर्शकों को, आपके और मेरे दोनों दर्शकों को काफी फायदा पहुंच सके। धन्यवाद। आप ही सबसे पहले थे जिन्होंने मतलब मुझे बहुत ज्यादा गाइड भी किया है चीजों को लेकर। सो आई रियली जी थैंक फॉर द हेल्प सर। जी जी जी। ठीक है सर। धन्यवाद। आज अब ये लाइव यहीं पे एंड करेंगे, और आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी है वास्तु रिलेटेड तो आप सर को भी फॉलो कर सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो हम नेक्स्ट लाइव में जरूर जुड़ेंगे, और सर के साथ भी हम आने वाले समय में लाइव जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, जी जी। चलिए। हैव अ चलिए, धन्यवाद। जी बिल्कुल। राधे राधे। ओके। जी।